Dear friends, how are you? I welcome all of you in my YouTube channel नागपुरी सदानी। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड जीके के टॉपिक को, है ना। पिछले हमने 3-4 वीडियो जो डाला है, ठीक है, वो वीडियो नागपुरी से था, ठीक है, नागपुरी लोक कथा और नागपुरी शिष्ट साहित्य का वीडियो मैंने बनाया था। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप बिल्कुल इस वीडियो के नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर देखें, ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरह से जो है हमने एक्सप्लेन किया है नागपुरी लोक कथा और लोक साहित्य को, ठीक है। और इसी वीडियो में हम लोग आज देखने वाले हैं झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न को। दोस्तों आज आप देख पा रहे हैं, ये जो मैप आप देख रहे हैं, ठीक है, ये मैप हमने लिया है, ठीक है। इस मैप के माध्यम से बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो झारखंड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला मैप जो हमने लिया है, ठीक है, ये मैप जो आपको नज़र आ रहा है, ये इस मैप में हम देख पा रहे हैं ये प्रमंडलों को दर्शा रहा है, ठीक है। और इसी प्रमंडलों से में जो है अभी कितने टोटल ज़िले हैं, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। और फिर इसको हम लोग तुलना करेंगे, ठीक है, पिछले मतलब जब निर्माण हुआ 2000 में, ठीक है, और 2000 में जब निर्माण हुआ उस समय जो है झारखंड के ज़िले कितने थे, है ना। 2001 में भी झारखंड निर्माण हुआ, लेकिन 2001 से पहले 2000 में, ठीक है, झारखंड जो 18 ज़िले थे और उसके बाद जो निर्माण हुआ, ठीक है, वो कौन कौन हुआ, कहाँ से निर्माण हुआ, इन टोटल चीज़ों को जो है अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो पर बने रहें, ठीक है, आपको बिल्कुल जो है आज मज़ा आने वाला है आज का क्लास में, ठीक है। अच्छा पहले जो है एक दो नज़र जो हम लोग देख लेते हैं कि प्रश्न कैसे कैसे बन सकता है, ठीक है, जिन और किन प्रश्नों का उत्तर जो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ज़रा एक नज़र जो है दौड़ाते हैं और समझिए इस पर, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए आपसे पहला प्रश्न तो सिंपल ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि झारखंड में जो है आप लोग सभी को पता है कि प्रमंडलों की संख्या कितनी है, ये पूछा जा सकता है। तो ये प्रमंडलों की संख्या जो है आप देख पा रहे हैं कितने प्रमंडल हैं, 5 प्रमंडल हैं, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। नॉर्थ छोटा नागपुर, ठीक है, साउथ छोटा नागपुर, ये हुआ पलामू डिवीज़न यानी पलामू परगना, ये संथाल परगना डिवीज़न और एक है कोलान डिवीज़न, ठीक है, यहाँ तक सभी को आता है, ठीक है। अब जो है यहाँ से अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ सकता है, ठीक है, कि सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, ठीक है, झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है। तो आप देख पा रहे हैं ये नॉर्थ छोटा नागपुर जो है वह झारखंड का क्या है, सबसे बड़ा प्रमंडल है ना। आप बिल्कुल चित्र के साथ देखें तो आपके दिमाग में बैठेगा और ये हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। दूसरा सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है दोस्तों, तो सबसे छोटा प्रमंडल जो है वह क्या है, पलामू डिवीज़न है, ये सबसे छोटा प्रमंडल है। आई होप ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रमंडल के अंतर्गत जो है कितने ज़िले हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ऐसे आपको लग रहा है इजी है, लेकिन अगर चित्र के साथ अगर आप देखेंगे तो ये आपके दिमाग में बैठेगा। जब एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो फिर लोगों का हालत ख़राब हो जाता है, लोग गलती करके चले आते हैं, ठीक है। तो आप इमेज जो मैं यहाँ पे आपके सामने रखा हूँ इससे आपको पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए एक करके आते हैं, पहले आते हैं संथाल परगना। जैसा संथाल परगना भी यहाँ रेड कलर से दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी जो है इस जो नया मैप है इसमें भी जो है आप जो है रेड कलर से ही आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो संथाल परगना के अंतर्गत जो है यहाँ पे कौन कौन से ज़िले हैं एक नज़र आप देखिए, ठीक है। मैं मैप को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। देखिए तो संथाल परगना के अंतर्गत जो है जो ज़िले आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहला तो आप देख पा रहे हैं साहिबगंज, ठीक है, पाकुड़, ठीक है, फिर ये क्या है गोड्डा, ठीक है, दुमका, देवघर और जामताड़ा। कितने हुए दोस्तों, काउंट कीजिए, 1 2, है ना, ये देखिए 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से 6 ज़िले जो है, ठीक है, ये किसके अंतर्गत हैं, ठीक है, ये संथाल परगना के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एक बार पुनः आपको याद रख लेना है, ठीक है। आपको ऑप्शन में अगर देता है कि निम्नलिखित में से कौन से ज़िले हैं जो संथाल परगना के अंतर्गत नहीं है या है, तो इस तरह से यहाँ पर ये साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर और जामताड़ा, ये 6 ज़िले जो है ये, है ना, संथाल परगना के अंतर्गत आते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो है आप प्रमंडल में आते हैं, नेक्स्ट यहाँ ये प्रमंडलों का मैप में आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर जो है देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आइए नॉर्थ छोटा नागपुर में जो कि सबसे बड़ा प्रमंडल है, ठीक है, तो इसमें ज़िलों की संख्या कितनी है, ठीक है। आप संख्या जो है हम काउंट करिए और फिर आप समझते चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो 7 जो छोटा नागपुर नॉर्थ छोटा नागपुर में जो 7 ज़िले हैं, ये 7 ज़िले कौन कौन से देखिए, ये भी ब्लू कलर में है दोस्तों और ये भी ब्लू कलर में, आपको जो है कंपेरिजन करने में आपको आसानी होगी और आराम से जो है आप चीज़ों को समझ पाएंगे। जैसे देखिए दोनों को कंपेयर कीजिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो चलिए हम थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए जो उत्तरी छोटा नागपुर है, यानी कि हम लोग इसको नॉर्थ ऊपर बोलता है नॉर्थ, आपको सभी पता है, इधर होता है ईस्ट, है ना, इधर होता है वेस्ट और नीचे है साउथ, ठीक है। तो नॉर्थ छोटा नागपुर में कौन कौन से जिले हैं, देखिए सबसे पहले आता है चतरा, ठीक है, ऊपर में क्या है, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, ठीक है, यहाँ देखिए रामगढ़, बोकारो, धनबाद, ठीक है। अब काउंट कीजिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, चतरा 1, है ना, कोडरमा 2, गिरिडीह 3, हजारीबाग 4, रामगढ़ 5, बोकारो 6 और धनबाद 7। इस तरह से, है ना, जिलों की संख्या जो है उत्तरी छोटा नागपुर में कितने हैं, 7 जिले हैं। आई होप ये क्लियर हुआ दोस्तों, ठीक है। उत्तरी छोटा नागपुर में ये 7 जिले हैं, है ना, ये बात समझ में आई। हम जो है बिल्कुल जो है कौन सा ज़िला कैसे बना, कब बना, कहाँ से टूट कर बना, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सब अगर सारा चीज़ एक ही वीडियो में डालेंगे तो ये काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट हो जाएगा और खिसपिस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम जो है इसको थोड़ा सा अलग अलग करके लेंगे। आज जो है हम लोग सिंपल वे में देख रहे हैं, इसके बाद अगले वीडियो में जो है इसको डिटेल में जो है जो भी जैसे जैसे आएगा वैसे हम लोग डिटेल में इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आप अभी आपने देखा, ठीक है, कि जो ये संथाल परगना था, यहाँ पे 6 जिले, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, उत्तरी छोटा नागपुर में कितने जिले, 7 जिला। साथ ही साथ हम लोग हेड क्वार्टर का भी बात जरा कर लें। तो जो संथाल परगना जो आप देख पा रहे हैं ना, ASP शॉर्ट में हम लिख रहे हैं संथाल परगना, इसका हेड क्वार्टर होता है दुमका। क्या है दोस्तों, दुमका, याद रखिएगा। और ये दुमका जो है झारखंड का उप राजधानी भी है। सिमिलरली उत्तरी छोटा नागपुर देख पा रहे हैं, इसका जो है हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर है हजारीबाग में, है ना, एच लिख दिए, यानी ये हजारीबाग में जो है इसका हेड क्वार्टर है। सिमिलरली इसका हेड क्वार्टर जो है यहाँ पे दुमका में। यहाँ तक बात क्लियर हुआ होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब जो है आगे बढ़िए, अब चला आते हैं हम लोग, देखिए जो सबसे छोटा डिवीज़न है, ठीक है, वह है पलामू डिवीज़न, ठीक है। तो सबसे छोटा देख पा रहे हैं कौन सा डिवीज़न है, पलामू डिवीज़न है जो सबसे छोटा है, यानी कि पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल के अंतर्गत जो है ये 3, देखिए ये 3 जिले जो है टूट करके जो है या मिल करके जो है पलामू प्रमंडल बनाया। पहला है गढ़वा, दूसरा पलामू और तीसरा लातेहार। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 3 क्या है, गढ़वा, पलामू और लातेहार, ठीक है, ये तीनों जो है ये पलामू डिवीज़न के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, चलिए आगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ छूट रही है, हेड क्वार्टर जो है ना, तो पलामू का हेड क्वार्टर यहाँ पे क्या है, मेदिनी नगर, क्या है, मेदिनी नगर, ठीक है। मेदिनी नगर जो है ना, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मेदिनी नगर, ठीक है। ये यहाँ का पहले जो है डाल्टनगंज हुआ करता था, अभी मेदिनी नगर जो है ये इसका जो है हेड क्वार्टर हो गया। यहाँ तक जो है आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है। अगर आगे हम लोग चलें तो देखते हैं आगे यहाँ पे साउथ छोटा नागपुर में, है ना, यानी दक्षिणी छोटा नागपुर में। तो दक्षिणी छोटा नागपुर जो है ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ भी दक्षिणी छोटा नागपुर ग्रीन कलर से आपको नज़र आ रहा है। तो दोनों के बीच में एक बार हम लोग कंपेयर करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैप हम बड़ा कर लेते हैं। देखिए जो ग्रीन कलर है ये दक्षिणी छोटा नागपुर का मैप है। अब इसमें आप देख पाइए, ठीक है, और काउंट कीजिए कि टोटल जो है जिलों की संख्या कितनी है। देखिए सबसे पहले आते हैं लोहरदगा 1, गुमला 2, सिमडेगा 3, खूंटी 4, है ना, और रांची 5। इस तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें तो दक्षिणी छोटा नागपुर में कितने ज़िले हैं, 5 ज़िले जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसके में जो है आपका हेड क्वार्टर जो है आपको पता ही है कि हेड क्वार्टर इसका क्या है, रांची, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। बढ़ते हैं आगे, देखिए आगे लास्ट जो हमारा बच जाता है वह क्या है, वह है कोल्हान परगना, ठीक है। क्या है, कोल्हान परगना जो है, आप यहाँ से कंपेयर भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये कोल्हान डिवीज़न जो है नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है कोल्हान डिवीज़न, ठीक है, इधर भी और इधर भी, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कोल्हान डिवीज़न थोड़ा सा कलर अलग है, लेकिन आप समझिए ये लास्ट में ये कोल्हान डिवीज़न दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पर भी लास्ट में दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इमेज को हम बड़ा कर लेते हैं। तो कोल्हान डिवीज़न में जो है आपको यहाँ पे, है ना, वेस्ट सिंहभूम यानी पश्चिमी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और यहाँ पे सरायकेला, ये 3 ज़िले जो है आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो अब एक बार हम लोग को समराइज़ कर लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है। चलिए हम लोग शॉर्ट में समराइज़ करते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। आपने अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि कोल्हान डिवीज़न से 3 ज़िले हैं, ठीक है।
सॉरी यस, और साउथ डिवीजन छोटा नागपुर डिवीजन यानी कि दक्षिणी छोटा नागपुर से हमने देखा 5 जिले थे, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट, ठीक है। इससे 3, ठीक है, इससे 5, है ना। यहाँ आपने देखा 6, उत्तरी छोटा नागपुर में देखा 7, और यहाँ देखा 3। टोटल अगर आप जोड़ते हैं, है ना, तो आप जोड़ के देखिए 7 3 10, है ना, 6 16 और 5 21 और 3 24। टोटल अभी कुल मिलाकर हमारे ज़िले की संख्या कितनी है? 24। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये बिल्कुल जो है आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है, इतना बताने के बाद। और नहीं तो एक बार इसको अच्छा से रिवाइज करिए, इसको वीडियो को रोक करके देखिए, नोट कीजिए, आपको समझ में आएगा। अब जो है आगे जो है कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है, ये देखिए। जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछेगा, ठीक है, वो क्या होगा, ठीक है, कि झारखंड के ऐसे कितने ऐसे ज़िले हैं, ध्यान समझिएगा, झारखंड के कितने ऐसे ज़िले हैं जो कि बिहार की बॉर्डर को टच करते हैं, ठीक है। ऊपर में देखिए क्या है, बिहार है, ठीक है, ऊपर में क्या है, बिहार है, ठीक है। तो कितने ऐसे ज़िले हैं जो बिहार को टच करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुल कितने ऐसे ज़िले हैं जो कि बिहार को, मैंने 20 शॉर्ट में लिख रहे हैं, बिहार को टच करते हैं। तो एक एक करके देखिए, आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ देखिए, ये हो गया गढ़वा, पलामू 2, ठीक है, चतरा 3, ठीक है, हजारीबाग 4, कोडरमा 5, गिरिडीह 6, देवघर 7, दुमका 8, है ना, और ये क्या है, गोड्डा 9 और साहेबगंज 10। इस प्रकार से आपने देखा दोस्तों कि टोटल जो है 10 ज़िले, कितने ज़िले, टोटल 10 ज़िले जो हैं वह बिहार के बॉर्डर को कितने क्या करते हैं, टच करते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछेगा, ध्यान से देखिए। कोई ऐसा ज़िला का नाम बताइए जो एक नहीं बल्कि 3 स्टेट्स को टच करती है, 3 स्टेट को। तो वह एकमात्र ज़िला यहाँ पर आएगा, वह क्या है, गढ़वा। ध्यान से देखिएगा, ये जो गढ़वा ज़िला है, ठीक है, वह 3 स्टेट को टच कर रही है। इधर हो गया बिहार, ठीक है, इधर छोटा सा जो है, इधर जो है ये क्या है, उत्तर प्रदेश, यूपी को भी टच करती है, और इधर जो है ना, छत्तीसगढ़, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 3 ज़िलों को जो है ये टच करती है, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न इसमें से और क्या बन सकता है, इसमें क्या कोई ऐसा जिला भी है जो लैंड लॉक है? लैंड लॉक मतलब किसी अपना बाउंड्री जो है किसी भी राज्य से शेयर नहीं करती है। तो बिल्कुल है, कौन सा है, ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा मैं आपको बड़ा, अब आपको देखना है लैंड लॉक कंट्री जो सॉरी लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट जो कि क्या करता है, अपना बाउंड्री जो है किसी भी स्टेट के साथ शेयर नहीं करता है, ठीक है, किसी भी स्टेट के साथ शेयर नहीं करता है, वह कौन सा है, ठीक है। तो आप देखेंगे एकमात्र ज़िला है वह है लोहरदगा, ठीक है। लोहरदगा जो है किसी भी स्टेट को छूता नहीं है, ठीक है, देखिए बिल्कुल बंद है। आप बहुत लोग मिस्टेक कर देता है, रामगढ़, देखिए रामगढ़ भी टच कर रहा है इधर, है ना, आपका पश्चिम बंगाल को, यानी वेस्ट बंगाल को, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई ऐसा जिला नहीं है, मात्र एकमात्र क्या है, लोहरदगा है। तो ये भी प्रश्न याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसी प्रकार से अगला प्रश्न पूछ सकता है ना, कि ईस्ट सिंहभूम जो है कितने जिलों को टच करती है, ठीक है। तो ईस्ट सिंहभूम को आप जान से देखिए, यहाँ पे ये है ईस्ट सिंहभूम, ठीक है, और ये जो है, ये देखिए इधर इधर वेस्ट सिंहभूम वेस्ट बंगाल हो गया, है ना, यानी कि पश्चिमी बंगाल को टच करती है, नीचे उड़ीसा हो गया, समझ में आ गया। तो ये 2 ऐसे ज़िलों हैं इसको टच कर रहे हैं। वैसे 2 ज़िलों को टच करने वाला डिस्ट्रिक्ट कितना सारा है, आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से एक हो गया पूर्वी सिंहभूम, इधर हो गया सिमडेगा, जो कि एक तरफ छत्तीसगढ़ को और एक तरफ से उड़ीसा को, ठीक है ना, 2 स्टेट को यहाँ टच कर रही है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं ऊपर में, यहाँ पर भी अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए वेस्ट सिंहभूम, है ना, ये सरायकेला, है ना, सरायकेला जो है यहाँ से जो है पश्चिमी बंगाल को भी टच कर रही है, और इधर से जो है किसको टच कर रही है, उड़ीसा को भी टच कर रही है। तो 3 ज़िले ऐसे ही आपको दिख गए, ठीक है। और ऊपर चलिए तो आपको ऊपर समझ में आएगा, देखिए यहाँ पर जो है साहेबगंज, ठीक है, ऊपर में बिहार को टच कर रहा है और इधर वेस्ट बंगाल को टच कर रहा है, ठीक है। तो ये 4 हो गया, ठीक है। दुमका भी देखिए इधर से टच कर रहा है ना, वेस्ट बंगाल को, उधर से बिहार को, है ना, तो ये 5 हो गया, ठीक है। और इधर जो है गढ़वा, तो आपने देखा ये 3 स्टेट को टच करती है। तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। आपके दिमाग में आपको बैठाना है कि कौन सा जिला जो है कहाँ किसको टच कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न आपको बनेंगे। बहुत बार तो प्रश्न ऐसे बन जाता है कि, है ना,
झारखंड के पूर्व में, क्वेश्चन क्या बनता है कि झारखंड के पूर्व में, ये देख पा रहे हैं इधर पूरब है झारखंड के, तो झारखंड के पूर्व में यदि हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ठीक है, तो इनमें से कौन सा क्रम जो है वह सही है, इनमें से कौन सा क्रम जो है सही, ऊपर से नीचे के क्रम में, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपसे घुमा घुमा सकता है, तो ऊपर से नीचे के क्रम में सबसे पहला क्या आएगा, साहेबगंज, फिर क्या आएगा, पाकुड़, फिर क्या आएगा, दुमका, फिर जामताड़ा, फिर धनबाद, फिर बोकारो। आपके प्रश्न में ऐसा रहेगा, ठीक है, इससे ऊपर नीचे घुमा देगा, तो आपको जो क्रम ऐसा सही रहेगा, साहेबगंज, पाकुड़, ठीक है ना, क्या रहेगा, साहेबगंज हो गया, पाकुड़ हो गया, फिर दुमका, है ना, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, इस तरह का जो क्रम रहेगा वह जाके आपको सही होगा। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, कि ऊपर से नीचे के क्रम में कौन सा सही है या फिर नीचे से ऊपर का क्रम में कौन सा सही है। इस प्रकार के प्रश्न भी जो है आपसे पूछे जाते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग इसी वीडियो में, ठीक है, कि झारखंड निर्माण के समय, देखिए ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, झारखंड निर्माण के समय, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है झारखंड निर्माण के समय जो है, ठीक है, जिलों के, झारखंड निर्माण के समय जो जिले थे और अभी जो जिले हैं उसके बीच में तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से ज़िले बने। ठीक है, तो एक नज़र हम आपको बता दें कि झारखंड निर्माण के बाद जो है कौन कौन सा ज़िला जो है बना। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप कंपेयर कर सकते हैं, आपको पता लगेगा कि कौन कौन सा ज़िला जो है नया बना है। ठीक है, विथ फिगर जो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ज़रा देखिए यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको जो है गढ़वा और पलामू नज़र आ रहा है, गढ़वा और पलामू नज़र आ रहा है, नज़र क्या नहीं आ रहा है, लातेहार। ठीक है ना, लातेहार आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि लातेहार जो है यहाँ पलामू से, ये पलामू से अलग होके बना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ फिर से यहाँ डिटेल में समझा दूँ। ठीक है, देखिए यहाँ जो है ये लातेहार यहाँ से कट करके ये यहाँ पर जो है लातेहार ये बन गया। ठीक है, यानी कि पलामू से ही जो है वह लातेहार अलग होकर के बना है। एक बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, कब बना है इसकी भी बात हम बताएंगे, पहले समझिए अच्छा से कि कौन कहाँ से बना है। ठीक है, अब बात करें, यहाँ गुमला नज़र आपको केवल आ रहा है, सिमडेगा नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि सिमडेगा जो है ना, समझ में आ गया, सिमडेगा जो है ये कहाँ से होकर बना है, ये गुमला से अलग होकर के बना है। तो ये एक हो गया, दो डिस्ट्रिक्ट का बात हमने किया। ठीक है, आगे यहाँ पर जो बात करते हैं, यहाँ पे हजारीबाग आपको नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे रामगढ़ नज़र नहीं आएगा, यानी कि रामगढ़ जो है किससे अलग होकर के बना है, तो ये हजारीबाग से अलग होकर के बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगर आगे आप बढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि देखिए यहाँ पे रांची आपको नज़र आ रहा है लेकिन खूंटी नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि खूंटी जो है ये किससे होकर के अलग होकर के बना है, रांची से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ आपको यहाँ पे समझना होगा, क्या छूट रहा है, हाँ, तो यहाँ पे दो ज़िले छूट रहे हैं। ठीक है, देखिए एक यहाँ पे दुमका नज़र आ रहा है तुमको, हाँ यहाँ पे दुमका। ठीक है, तो दुमका से जो है और एक जो नया जो छूट गया है ना, या दुमका से जो नया जो बना है, ठीक है, वह क्या है, जामताड़ा। ठीक है, ये छूट रहा था जामताड़ा, तो जामताड़ा कहाँ से अलग होकर बना, दुमका से। ठीक है, और एक यहाँ पे आते हैं हम लोग, है ना, पश्चिमी सिंहभूम दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको क्या नहीं दिखाई नज़र आ रहा है, यहाँ पे सरायकेला खरसावां आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो ये जो है सरायकेला खरसावां। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया कि कौन सा ज़िले से क्या कौन सा ज़िला से टूट करके कौन सा ज़िला बना। एक बार हम फिर से शॉर्ट में हम आपको समझा दें। ठीक है, तो देखिए एक नज़र आप फिर से देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ दुमका से, ये देख पा रहे हैं, दुमका से अलग होकर के जो है यह क्या बना है, जामताड़ा। ठीक है, ये जामताड़ा बना है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम से अलग होकर सरायकेला खरसावां बना है। ठीक है, गुमला से अलग होकर के सिमडेगा का निर्माण हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं, पलामू से अलग होकर के जो है लातेहार का निर्माण हुआ है। ठीक है, रांची से अलग होकर के खूंटी का निर्माण हुआ है, खूंटी। ठीक है, आप नोट कर लेंगे, और हजारीबाग से अलग होकर के रामगढ़ का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से टोटल जो है 6 जिलों का निर्माण जो है झारखंड निर्माण के बाद हुआ है। ठीक है, अगर ये निर्माण के बाद जो है कब हुआ है, अगर ये बात करें तो हम लोग इसको एक एक करके जो है हम लोग देख सकते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है और इजी ट्रिक्स पे ध्यान से इसको समझिए। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें 2001 में जो है ये 4 जिलों का निर्माण हुआ था। ठीक है ना, कौन कौन सा है एक एक करके हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो 2001 में जो ज़िले थे, ठीक है,
उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, है ना, तो सरायकेला खरसावां आपको नज़र में आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको बना था सरायकेला खरसावां 1 अप्रैल को, ठीक है ना, कितना को, 1 अप्रैल को, ठीक है। उसके बाद दूसरा है 4 अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल। तो 4 अप्रैल को कौन बन गया यहाँ पे, 1 मिनट, 4 अप्रैल लातेहार यहाँ पे आ जाता है ऊपर में, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर से लातेहार बताइए थे, ये हुआ 4 अप्रैल को, ठीक है, सब अप्रैल में ही है। ये हो गया था 1 अप्रैल को, ठीक है। आगे आ जाइए, 4 अप्रैल, 26 अप्रैल को, ठीक है, ठीक है। तो 26 अप्रैल ऊपर में और एक क्या छूट गया था आपका, जामताड़ा, ठीक है, ये 26 अप्रैल को हुआ था। और एक यहाँ सिमडेगा आ जाता है, ये 30 अप्रैल को होता है। याद करने का बहुत ही ईजी तरीका है। 2001 में ही कितने जिले, 4 जिलों का निर्माण हुआ 1 अप्रैल को, है ना। क्या है, पश्चिमी सिंहभूम से अलग होकर सरायकेला खरसावां, ठीक है। 4 अप्रैल को जो है यहाँ से, है ना, ये आपका निर्माण हो गया लातेहार का, ठीक है। और यहाँ से 26 अप्रैल को जो है गोड्डा, दुमका से अलग होकर के क्या बना, जामताड़ा। और एक है 30 अप्रैल को गुमला से अलग होकर के सिमडेगा। तो ये 4 ही है, आप नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर जो है लिखने में थोड़ा असुविधा होती है, ठीक है, आप इसको नोट करेंगे। अब बात करें यहाँ पे जो 2007 में जो है ना, 2007 में जो बाकी के 2 ज़िले जो है वे बने थे, सेम डेट पे बना था, ठीक है, 2007 को, ठीक है। एक था रामगढ़, है ना, एक था खूंटी, है ना, खूंटी और रामगढ़, रांची से खूंटी और हजारीबाग से रामगढ़, ये दोनों ही जो है 12 सितंबर, है ना, 2007 को बने थे। समझ में आ गया। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने जो है डिटेल में देखा कि किस प्रकार के प्रश्न जो है आपको जो है झारखंड के मैप से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन करें और समझें। बाकी के जो भी हैं वह डिटेल जो है हम लोग जो है देखेंगे अगली क्लास में। नागपुरी के बहुत सारे वीडियो जो है कम से कम 4 से 6 वीडियो या 7 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। आप उसको अवश्य देखें, ठीक है। निःशुल्क जो है आपको सारा चीज़ बताई जाएगी। आपको किसी प्रकार का कोई कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। प्लस आपको जो है यदि ज़्यादा संख्या में जो है लोग इसको ये करेंगे तो मैं जो है आपको एक ग्रुप में ही जो है सारा पीडीएफ जो है मैं डाल दूँगा, ठीक है। और आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जोहार, धन्यवाद।